हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। और जी ये शाम का वक्त है। आज मैंने डे रूटीन अपनी नहीं डाली क्योंकि मैं ज़रा कुछ बिज़ी थी, तो बस मैं शाम को ही मैंने सोचा कि जो मैं खाना बना रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बना रही थी अरबी चिकन। ये बहुत टेस्टी डिश बनती है, बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना अरबी को छील लिया था, उसको मैंने नमक और हल्दी लगा के ना उसको रख दिया था। फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से पानी में थोड़ा सा और पानी उसमें डाल के ना उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, तो ताकि इसके अंदर से जो सा वो लेसलापन होता है ना वो निकल जाए। फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। जितना अच्छा आप इसको वॉश करेंगे ना उतना ही अच्छा इसका असर होगा, क्योंकि इसके अंदर से लेस निकल जाएगी और बहुत ही अच्छा खाना बनेगा। और जिसके साथ जी मैंने 2 प्याज लिए और एक मैंने वो लहसुन की गुत्थी ली, तो वो मैंने छील ली। उसके साथ ही मैंने बस 1 गिलास पानी का डाला और चिकन डाल दिया, और साथ ही मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए, और इसके जो स्पाइसेस हैं नमक मिर्च हल्दी वो डाल दिए। फिर मैंने कहा इसको मैं पकना रख देती हूँ, प्रेशर लगाऊंगी थोड़ी सी देर के लिए ताकि अच्छी तरह फटाफट हो जाए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग ही इतनी होती है, हमें कोई ना कोई ये चीज़ ऐसे करनी पड़ जाती है कि भी ताकि फटाफट बन जाए। और कुछ मेरे घर गेस्ट भी आए हुए थे, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम टाइम था और मैं जल्दी जल्दी से क्विक सर्विस लगी हुई थी ना। तो बहरहाल तरीका आता हो ना तो इंसान कुकर में भी बना लेता है, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कुकर लगा ही छोड़ोगे फिर तो वो हलवा बन जाएगा। बस थोड़ी सी देर के लिए हमने कुकर लगाना है ताकि चिकन उसमें हो जाए, बस 2-3 मिनट, ठीक है ना। इतने में प्याज भी काफ़ी हद तक हो जाता है और मेरे पास आटा भी कम था। मैंने कहा चले मैं भी ना फटाफट इसमें ना बाउल में ना आटा गूंद लेती हूँ, तो मैंने जल्दी से आटा गूंद लिया। तो ताज़ा आटा जो गूंदा हो ना उसकी तो क्या ही बात होती है। और जी आटा तो किसको नहीं गूंदना आता, सभी ख़वातीन बहुत अच्छा आटा गूंद लेती हैं। अब तो बच्चों को भी बड़ा शौक हो गया है, जो बच्चियां शौक करती है ना बड़े शौक से वो आटा गूंदती हैं, वो उसको मुक्कियाँ मारती हैं। बस इसी तरह मैंने भी 2-4 मुक्कियाँ लगा के तो उसको मैंने ना फिर इसको फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने कहा ये थोड़े से बर्तन है, ज़रा ये मैं वॉश कर लेती हूँ। इनको मैं वॉश करने लगी, क्योंकि फिर जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना फिर ना ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेड तो मेरे पास इस वक्त नहीं थी। तो मैंने कहा बस चलो जी चल भी फायज़ा खुद ही फटाफट करी जाओ। तो बस जी मैं लगी हुई थी अपने मुँह ध्यान। और ये जो सा वो डोल था इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, क्योंकि इसके अंदर उसका वो लेसलापन लगा हुआ था, काफ़ी ये स्लिप कर रहा था, लेकिन उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना था ताकि इसके अंदर इसका असर ना रह जाए। ये ना हो कि बाद में कोई पानी या कोई और चीज़ दूध वगैरह भी इसमें डले तो उसमें उसका असर आए। इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फ़ौरन ही वॉश कर लिया। मैंने कहा ताकि ना इसको मैं ज़्यादा देर के लिए ऐसे ना छोड़ूँ, ये ना हो कि फिर वैसी ना गड़बड़ हो जाए। बस जी फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लिए। और जी आप सुनाएं जी, आप भी खुद वॉश करती हैं कि मेड करती है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपकी मेड करती है किचन में काम आपके साथ, तो कि आप खुद ही यानी कि अपनी किचन की पूरी लुक आफ्टर करती हैं। तो मेरे साथ भी कभी मेड भी होती है, कभी खुद भी हम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है, जितना अदा करें उतना ही कम है। तो ये जी हमारा बस 2-4 बर्तन थे और मैंने मिनटों में चुटकी भी जाके फटाफट कर लिया, पता भी नहीं लगा। तो बस जी अगर हम इसी तरीके से कर लिया करें ना अपने किचन का काम, तो मेरा तो ये ख्याल है कि किचन का काम इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ बस जब मेहमान वगैरह के गेस्ट वगैरह आए हो ना फिर तो आपको पता है ना, फिर तो हो ही जाता है। और जी बस इसका भी टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो जल्दी से मैं भी इसका वेट उठाऊँ और चेक करूँ कि क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने इसको खोला मुझे बिल्कुल सही अंदाज़ा था कि मैंने बस 2-3 मिनट ही, यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर लगा लें आप, 3 मिनट भी पूरा नहीं था। तो बस इतनी देर मैंने ना ये
कुकर लगाया था। मैं कि ये डरा हो के भी हलवा हो जाए, आगे मेरे मेहमान ही नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कहा चले मैं आपके लिए अपनी प्यारी सी इस डिश की वीडियो भी डालती हूँ, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, बड़ी मज़ेदार बनती है। वैसे मैंने ज़्यादातर तो मैं मसाले वाली बनाती हूँ, तो ये काफ़ी देर बाद मैंने ना बनाई चिकन वाली। तो चिकन वाली भी बहुत अच्छी बनती है। इसका जो शोरबा होता है ना, उसमें साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डलती है, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो बस अभी ये पानी इसका हो रहा था, तो मैंने साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया। मैं कि उसको अच्छे तरीके से हो जाए। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा फुल स्वेटिंग हो रही थी। तो जी साथ ही मैंने इसको एग्जॉस्ट फैन चला दिया। तो ये कि अभी फिर ना जो हंडिया की जो स्टीम थी, चूल्हे की जो हीट थी, वो फटाफट ऊपर की तरफ जा रही थी। और इसके अंदर मैंने ये देखें जी लेमन भी डलता है, ये था ख़ास। और इसके अंदर जब लेमन डलता है, उसके शोरबे में जो उसका जायका आता है, अमेजिंग। लेकिन ये नहीं आप कह सकते ये निहारी जैसा लगता है या किसी और जैसा लगता है। ये भी एक डिफरेंट आपको टेस्ट आएगा। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब अच्छी तरह उसमें चिकन भी और ना ये जो सी अरवी है ये भून जाएगी ना, गल जाएगी काफ़ी हद तक, फिर आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है और इसको फिर पकने रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ही मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये बादी भी होती है। तो मैंने कहा ये अजवाइन डालती हूँ। इसको अच्छी तरह हाथ में मसल के मैंने ना उसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, और माशाल्लाह बिल्कुल रेडी होगी। अब मैंने इसमें सिर्फ सूखा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और इसके ऊपर मैंने स्टीम यानी कि बंद कर दिया। तो देखिए कितने प्यारे फूल हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए हमारा काम भी हो गया है। चलिए अब हम आते हैं रोटी की तरफ। तो बस जी मैंने कहा फटाफट साथ ही मैं रोटियां भी बना लूँ, हॉटपॉट में रख दूंगी, ताकि ये ना हो कि गैस चली जाए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो सारी चीज़ें बना ली। तो बस मैंने रोटी बनाई। तो आप ये बताएं कि भी किस किस की बेटी ऐसी है जो छोटी छोटी सी है, जो आजकल इन छुट्टियों में उसने अपनी रोटियां बनानी सीखी हैं अपनी मामा के साथ। तो बेटियां तो बहुत अपनी मामा का काम करती हैं, इतने शेयर करती हैं, उनके साथ हेल्प करती हैं। और कितना मज़ा आता है ना अपने बच्चों को काम सिखाते हुए। माँ को कितना मज़ा आता है, कितनी खुश होती है ना मदर। तो प्लीज़ बताइएगा किस किस की बेटी ने क्या क्या चीज़ सीखी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट में बहुत आप बताएंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है ना। तो जी मैं भी फटाफट बस रोटियां बना रही थी। हम लोग बस 2 जाने थे तो घर में, तो मैंने कहा चलो फटाफट हम रोटी बना के हम खा लेते। मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी। तो अभी हस्बैंड जो उनसे अभी ज़रा थोड़ा लेट थे, तो हमने तो रोटी बना ली, उनका टाइम से बना के खा लेते हैं। अभी अब उनकी किस्मत है, अभी तो वो आई नहीं है, तो अब उनको तो हॉटपॉट में पड़ी हुई रोटी मिलेगी। तो बस जी मैंने तो फटाफट रोटियां बना ली और फिर हॉटपॉट पे रख दी गई। ताज़ी आटे की रोटी जो उनसे होती है ना, वो बड़ी अच्छी बन जाती है। और मेरी भी कई दफ़ा रोटी वैसे फूल जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये आज मेरी रोटी इतनी फूली ही नहीं है। बस कभी हो जाता है ऐसे, कोई थोड़ा सा कोई अंदर कोई चीज़ भी आ जाए ना, तो वहीं से डैमेज हो जाए ना रोटी, तो फिर भी नहीं फूलती। तो बस जी मैं फिर फटाफट अपनी रोटियों से फारिग हुई। तो मैं कहा चलो एक रहेगी वो भी तवे पे डाल दूँ, ये लास्ट रोटी थी। और इसके साथ ही मैंने मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, बच्चे भी मांग रहे थे। मैंने कहा बस मैं अब पहले बच्चों को दूंगी फिर खुद खाऊंगी। तो ये जी मैंने जो स्टीम सी हल्की सी दी हुई थी, मैं कहा अब ज़रा खोल के इसको चेक कर लिया जाए कैसा है। और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू घर में आ रही थी, और इसमें खुशबू में ही महसूस हो रहा था कुछ डिफरेंट बना है। कुछ लेमन की भी खुशबू थी, कुछ चिकन की भी खुशबू थी। अच्छा चिकन बनाओ ना तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। अगर आप जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी चीज़ को बनाएंगे ना,
लगन से और ध्यान से उतनी ही टेस्टी बनेगी। और उसके बाद जी मैंने शेल्फ को नीट एंड क्लीन कर दिया और जी अब हम मज़े से खाना खाएंगे। और जी ये देखिए जी हमारी डिश अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये सर्विंग करती हूँ तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। इतना टेस्टी बना हुआ था, इतना टेस्टी मैंने खाया तो यमी ज़बरदस्त। तो उसके साथ ये देखिए साथ फिर आम का कटा हुआ वो छोटे छोटे पीसीस में कटा हुआ ना अचार था और क्या मज़ेदार लगा, इतना टेस्टी, आहा ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो ये एक इजी सी रेसिपी है, छोटी सी आसान सी। देखिए आप ऐसी भी चीज़ें बना के खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी खूब इंजॉय किया खाते हुए, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैं ज़रा थक भी गई थी, मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं चाय बना लूँ जल्दी से, ये ना गैस चली जाए। बस चाय बनाई मैंने फिर, क्योंकि टाइम बिल्कुल हो गया हुआ था हमारे ना 8:30 बजे गैस चली जाती है। वो बिल्कुल भी जो से ना गैस वाले ना मेहरबान ही नहीं होते कि कभी भूल भी जाएं, पता नहीं जैसे उनका हाथ उसके ऊपर ही होता है। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग भी होती है, गैस भी बंद होती है। हमारे भी ऐसी, हमारे ये कभी लोड शेडिंग थोड़ी ज़रा मुनासिब होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो गैस बिल्कुल फिक्स है, तो गैस ने अपने टाइम पर ही आना है और अपने टाइम पर ही जाना है। अब हम जो उनसे है ना गैस के टाइम पर ही काम करते हैं, पहले हम अपनी मर्जी से करते थे, अब हम गैस की मर्जी से करते हैं। बस इतना सा फ़र्क हो गया है। हाँ, अल्लाह मेहरबान करे इन गैस वालों को हमारे ऊपर, ताकि थोड़ी सी आज़ादी दे दे हमें, ताकि हम कुछ और भी कर सकें। ठीक है ना जी। और जी बस थक तो मैं बहुत गई थी, फिर उसके बाद जब मैंने चाय पी तो बनाई, ये देखिए कितना अच्छा इसकी रंगत है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मुझे तो पसंद है ना चाय। तो बस फिर शाम की चाय मैंने पी नहीं थी, मैंने कहा चलो जी अब खाना शाना खा लिया है तो मैं अब पी लेती हूँ, थक भी गई हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, एसी चल रहा था, ठंडे कमरे में मैंने सूटे मार मार के चाय पी, बहुत मज़ा आया। चले मिलते हैं फिर आपको किसी नए व्लॉग में, किसी नई रेसिपी में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।